हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका, जहाँ पर आदिवासी और गैर आदिवासी जो रहते हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे और उन लोग का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर किसका बेहतर है, आदिवासियों का कि गैर आदिवासियों का। ये एक संस्था है प्रदान, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन। वो जो एनजीओ है उसके द्वारा किया गया सर्वे है और यहाँ आपको चौंकाने वाले खुलासा मिलेंगे और आप कुछ चौंकाने वाले खुलासे मिलेंगे और देखिएगा कि किसकी स्थिति बेहतर है, कौन मतलब आदिवासी बेहतर है कि गैर आदिवासी बेहतर है। तुलनात्मक रूप में हम लोग देखेंगे उसको। देखिए, तो ये है एनजीओ जो है प्रदान, सुदूरवर्ती बाहुल ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ आदिवासी या आदिम जनजाति लोग रहते हैं, उनका सामाजिक स्तर, विभिन्न प्रकार का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्तर के बारे में डिटेल लेती है। तो बहुत जगह ऐसा है कि आदिवासी के साथ साथ गैर आदिवासी भी रहते हैं, भले कम ही हो उनका संख्या, लेकिन प्राय प्राय आपको बहुत ऐसा जगह मिलेगा जहाँ से कुछ गैर आदिवासी भी मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये 5,000 घर पर किया गया सर्वे है, जो झारखंड के सभी जिलों में प्राय प्राय सभी जिलों को मिलाकर है। अब देखिएगा, आपको चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। कैसे आएंगे देखिएगा। सबसे पहले देखिए, एक नंबर हम लोग 6 सूत्री पॉइंट पर बात करेंगे। पहले 6 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसके बाद डिटेल में आएंगे। देखिए, एक नंबर में देखिए, मैट्रिक से आगे की पढ़ाई पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो आदिवासी 16% ही मैट्रिक से आगे की पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहीं उसी क्षेत्र में रहने वाला गैर आदिवासी 27.3% है। इस क्षेत्र में गैर आदिवासी आदिवासी से आगे है। अब दूसरा, वार्षिक आय का आप तुलना कीजिएगा तो आदिवासी का वार्षिक आय 73,000, वहीं गैर आदिवासी का वार्षिक आय 70,000। ध्यान सुनिएगा, 2 हो गया। अब तीसरा में आए अक्षर ज्ञान के मामले में चर्चा करेंगे कि आदिवासी और गैर आदिवासी में किसको ज़्यादा अक्षर ज्ञान है। तो आदिवासी पुरुष में 45% और महिला में 63%, उसको अक्षर ज्ञान ही नहीं है। वहीं गैर आदिवासी में पुरुष में 30% और महिला में 52% है। मतलब इस जगह आदिवासी जो है गैर आदिवासी से पीछे है और मैट्रिक से आगे की पढ़ाई में भी पीछे है, लेकिन वार्षिक आय में आदिवासी आगे है। अब देखते हैं हम लोग चौथा पॉइंट, औसतन जमीन, माने औसत जमीन कितना है किसके पास। तो देखिए, आदिवासी के पास 2.3 एकड़ जमीन है, लेकिन वही जो है गैर आदि के पास 1.3 एकड़ जमीन है। इस मामले में आदिवासी गैर आदिवासी से आगे है। चौथा हो गया। पांचवा पॉइंट, पांचवा में आइए, जमीन बिल्कुल नहीं जमीन, माने कितना के पास, माने बिना जमीन का, जिसको भूमिहीन बोलते हैं। भूमिहीन कौन है, कौन ज़्यादा है। तो देखिए, 11.7% पुरुष तथा 12.5% महिला है आदिवासी में। वहीं देखिए, भूमिहीन में 32.2% पुरुष है तथा 25% महिला है गैर आदिवासी में। कहने का मतलब, जब भूमिहीन के मामले में गैर आदिवासी ही ज़्यादा, आदिवासी से गैर आदिवासी के पास ही कम जमीन है या भूमि नहीं के बराबर है। इस मामले में आदिवासी के से कमजोर आपका गैर आदिवासी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जमीन बिल्कुल नहीं, मतलब आदिवासी लोग के पास कम मात्रा में है कि वो लोग के पास जमीन है, और इसमें तो गैर आदिवासी ज़्यादा है इस संख्या में। मैंने भूमिहीन गैर आदिवासी जो है आदिवासी से ज़्यादा है, इसका अर्थ है हुआ। 5, छठा नंबर, छठा पॉइंट है भोजन संकट, मैंने खाने पीने का संकट। तो इस मामले में 12% आदिवासी के पास भोजन संकट रहता है, लेकिन गैर आदिवासी में 16% है। तो दोस्तों, इन्हीं बिंदुओं को देखिए और इससे तुलना कीजिए कि बहुल क्षेत्र में गैर आदिवासी की स्थिति आदिवासी से भी खराब है। ये मैं नहीं कहता, ये प्रदान संस्था गया है, जो कि बहुत बड़ा एनजीओ है। चलिए, अब यहाँ आते हैं हम लोग। मात्र 16% आदिवासी पुरुष व महिला ही कर पाते हैं मैट्रिक से आगे की पढ़ाई। देखिए, प्रधान ने आदिवासी बहुल गांव की आजीविका पर किया अध्ययन के लिए किए गए सर्वे में झारखंड के विभिन्न जिलों के करीब 5,000 घरों का किया गया शामिल। अब देखिए, झारखंड के आदिवासी बहुल गांव में मात्र
प्रतिशत ही मैट्रिक से आगे की पढ़ाई कर पाते हैं। इसी गांव में रहने वाले करीब 27% गैर आदिवासी मैट्रिक कर पाते हैं। ठीक है, अब आगे ये हो गया। झारखंड के करीब 53.1% पुरुष और 40% गैर आदिवासी स्कूल नहीं जाते। समाज सेवी संस्था प्रधान द्वारा झारखंड सहित कई राज्यों में आदिवासी बहुल गांवों के आजीविका पर किए गए अध्ययन में यह आंकड़े सामने आए हैं। इस अध्ययन के लिए किए गए सर्वे झारखंड के संताल परगना, गोड्डा, दुमका व साहिबगंज के अतिरिक्त लातेहार, रांची, सरायकेला, खरसवां, लोहरदगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम के करीब 5,000 घरों को शामिल किया गया है। सर्वे की रिपोर्ट शुक्रवार को डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में जारी किया गया। देखिए, रिपोर्ट में बताया कि आदिवासी, क्योंकि देखिए आदिवासियों की वार्षिक आमदनी करीब 73,000 रुपये है, वहीं आदिवासी इलाके में रहने वाले गैर आदिवासियों की वार्षिक आमदनी करीब 70,000 है। इस मामले में आदिवासी आगे हैं। 45% पुरुष और 63% महिलाओं को अक्षर ज्ञान नहीं। सर्वे के दौरान टीम के सदस्यों ने आदिवासी और गैर आदिवासी वर्गों की साक्षरता की परीक्षा भी ली। इसमें पाया गया 45% पुरुष और 63% आदिवासी महिलाओं को अक्षर ज्ञान नहीं, और गैर आदिवासियों में ये 30% और 52% है। इस मामले में जो है ये आगे निकल जाते हैं गैर आदिवासी, मतलब वो लोग थोड़ा उसे पढ़ाई लिखाई में आगे हैं। इनमें से करीब 21% पुरुष और 14.6% महिलाओं को ही हिसाब किताब का ज्ञान है। अब आगे देखिए, औसतन 2.3 एकड़ जमीन है आदिवासी के पास और गैर आदिवासी के पास इससे कम है। झारखंड के आदिवासियों के पास औसतन 2.3 एकड़ जमीन है, वहीं इस इलाके में रहने वाले गैर आदिवासियों के पास करीब 1.3 एकड़ जमीन है। अब देखिए, करीब 77% मार्जिनल किसान है, करीब 11.7% पुरुष और 12.5% महिला। आदिवासियों के पास कोई जमीन नहीं। देखिए, जबकि गैर आदिवासियों में स्थित 30.2% पुरुष और करीब 25% महिला है। मैंने इसमें जो है भूमिहीन ज़्यादा गैर आदिवासी ही है। अब आगे देखिए, 12% आदिवासी और 16% गैर आदिवासियों के पास गंभीर भोजन का संकट। ध्यान दीजिए, इस मामले में भी आदिवासी से गैर आदिवासी की स्थिति ज़्यादा खराब है। 12% आदिवासी के पास संकट है तो 16% गैर आदिवासी के पास भोजन का संकट हमेशा रहता है। देखिए, अध्ययन में पाया गया कि राज्य के 25% आदिवासियों और 19% गैर आदिवासियों के समझ भोजन का संकट है। 19% आदिवासी, राज्य के 25% आदिवासी और गैर आदिवासियों के पास भोजन का संकट है। इसमें 12% आदिवासी की स्थिति ज़्यादा खराब है। ठीक है, और 12% आदिवासी और 16% गैर आदिवासी भोजन का गंभीर संकट दिया है। ठीक है, यानी गंभीर संकट में गैर आदिवासी की स्थिति ज़्यादा खराब है। उनके तीनों समय खाने का उपाय नहीं। करीब 16% गैर आदिवासी की स्थिति भी ऐसी ही है। देखिए, 12% आदिवासियों की स्थिति ज़्यादा खराब है, इसके तीनों समय खाने के समय करीब 16% गैर आदिवासी का भी स्थिति है, वही चीज़ बताया है। देखिए, मतलब कहने का मतलब इस मामले में गैर आदिवासी की स्थिति और खराब है। करीब 50% आदिवासी पुरुष और 53% आदिवासी महिला कुपोषण के शिकार है। तो ये था दोस्तों आज का बिग अपडेट, और ये था तुलनात्मक अध्ययन। देखिए, कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण और बाहरी क्षेत्रों में गैर आदिवासी भी मतलब उसी हाल में जीते हैं और वैसे ही उनका भी स्थिति है। ये प्रधान नामक एनजीओ के द्वारा किया गया सर्वे है जो 5,000 घरों में किया गया था। तो जय हिंद, जोहार झारखंड दोस्तों। ये आपका जेपीएससी यूपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्लस तुलनात्मक अध्ययन आदिवासी गैर आदिवासी में भी उपयोगी है। तो इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा, अच्छा है। जय हिंद, जोहार झारखंड।